خوبصورت جگہ ہے. میں بارہا آپ کے ہمراہ یہاں آئی ہوں لیکن کبھی بھی تھکن کا احساس نہیں ہوا. معلوم نہیں اس بار کیوں، یہ جگہ بہت ہی ویران سی لگ رہی ہے. حالانکہ پہلے دل نشین تھی.
موتی بانو، اتنا بڑا موتی. دیکھیں تو بانو کتنا بڑا موتی ہے. خوبصورت ہے. ایک وقت تھا جب ایسے موتی دیکھ کر آپ وجد میں آ جایا کرتی تھی، لیکن اب تب اس سے کہیں زیادہ حسین گوہر جو نہیں دیکھا تھا. میری بچی تمہیں کیا ہو گیا؟ لگتا ہے تم خوش نہیں ہو. میرا خیال تھا دور رہ کر دل کو قرار آ جائے گا، لیکن معلوم ہوا کہ ہجر و فراق کا درد نزدیکی و قربت کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت ہے. ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، آہستہ آہستہ بھول جائیں گی. جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی یاد میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں پاگل نہ ہو جاؤں. کہو کشتی کو واپس لے چلیں. اجازت دیں تو چند روز اور گزار لیں. اگر مؤثر ثابت نہ ہوا ٹپس واپس چلیں گے. کشتی واپس موڑ لو. سب تیار ہو جائیں، چپو پانی کے اندر. حرکت کریں گے. گویا پھر چاہتی ہیں کہ قصر میں جگہ جگہ کھڑی ہو کر حسرت و یاد سے یوزار صف کو دیکھتی رہیں. جب تک اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر دوں چین سے نہیں بیٹھوں گی. اور تمہیں میری مدد کرنا ہوگی. میں آپ کی خوشنودی کی خاطر کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گی. یاد رہے اس بات کی کسی کو بھنک نہ پڑے. آپ کو اطمینان دلاتی ہوں، لیکن اس سب کے باوجود اگر یوزار صرف راضی نہ ہوا تو اسے مار ڈالوں گی. ہم اپنی حسین اور جمیل بانوں کو قصر میں واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں. سپاس گزار ہوں میرے خدا. سفر تو خوشگوار گزرا ہوگا. ہاں خوب گزرا. قصر میں خوش آمدید بانو. شکریہ یوزارسی.
जनाब यूजर सीफ, बानो जुलेखा ने आपको अपने कस्र में याद फरमाया है। जनाब यूजर सीफ अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। दरूद बर बानो जुलेखा, कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफ़र में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया यूजारसीफ। हाँ, अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई ख़ास बात नहीं हुई, माँ सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और ग़ुलामों के मकानात जो ज़बूहाली का शिकार थे, उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया, और खिदमतगारों के लिबास वगैरह के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ और अंबार खुराक और लिबास के शोबों में कुछ इस्लाहात की गईं, जिनकी पूरी तफसील तहरीरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। मेरी अदम मौजूदगी की इतनी कम मुद्दत में इतने सारे उमूर की अंजाम दही? फ़राइज़ की अंजाम दही से हटकर कोई काम अंजाम नहीं दिया बानो हुजूर। आपकी तमाम ज़हमात काबिल कदर हैं, और मैं बतौर शुक्रिया आपकी कारकर्दगी की वजह से वो मोती जो हमारे गोताखोरों ने नील के सफ़र के दौरान निकाला था, आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफार की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपासगुजार हूँ बानो। नहीं मालूम जनाबे पेशकार की ये झुकी निगाहें अज़रूहे अदब है या बेइतनाई? नहीं बानो, गुलाम को चाहिए कि वो अपने खुदाबंद और अरबाब इख्तियार के हुजूर में हमेशा शर्मसार और सर तस्लीम खम रखे। तो आप पहले ऐसे क्यों ना थे? पहले खाकसार एक गैर तरबियत याफ्ता बच्चा था जो आदाब गुलामी से नावाकिफ था। लेकिन मैं बचपन की उस खुलूस और अपनाइयत को बड़प्पन के इस अदब व एहतराम पर तरजीह देती हूँ। हर दौर के अपने कुछ तकाजे होते हैं। यूज़ार सीफ ने आपसे अदब व एहतराम करना सीखा है बानो हुजूर। सिवाय अदब व एहतराम के कुछ और न देखेंगी। जरा बैठो। मैं चाहती हूँ कि बचपन की याद में जब मैं तुम्हारी देखभाल किया करती थी, जरा तुम्हें निगाहें भर के देखो। माजरत चाहता हूँ बानो, कसर के कुछ उमूर की अंजामदही बाकी है। अगर बानो इजाज़त मरहमत फरमाएं तो उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। बहुत खूब, जा सकते हो। मैं समझी नहीं, खुदावन से इनकी मुराद आप थी या उनका अपना खुदा? देखा देखा कितना जबान दराज और होशियार है। बेइतनाई और गुरूर को तवाज़ुर फरूतनी का नाम दे रहा है। कहीं भी चला जाए मेरी मुट्ठी में है। नीमे साहबू, जी आली जनाब, मेरे लायक कोई खिदमत? और सुनाओ, सैर और सयाहत कैसी रही? अच्छी भी और बुरी भी।
जब तक बानो जुलेखा हंसती बोलती रहीं अच्छी रही, जब उनका रवैया तल्ख हुआ ओह हमने भी अपनी हंसी को अलविदा कह दिया। रुदामुन के हमरा बाजार जाओ और इस मोती को फरोख्त करके खिदमतगारों और गुलामों के लिए लिहाफ व गद्दों का इंतज़ाम करो। ये बानो जुलेखा ने तोहफा दिया है ना? हाँ, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। ये कीमती तोहफा है, इसे तो संभाल कर रखिए। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लो, वैसे क्या हुआ जो इतनी जल्दी वापस लौट आए? लौट आए? हमें वापस लौटना पड़ा, मालूम नहीं क्या हुआ। शायद बानो जुलेखा को अपने शौरे अजीज जनाब पोतीफार की याद आ गई। हालात पर नज़र रखो, खुसूसन कारी मामा पर कड़ी नज़र रखना। कोई ख़ास बात हो तो इतला करो। कोई खास बात है? मैं फिक्रमंद हूँ। खतरे की बू आ रही है। कुछ शरीर लोगों के जहनों में साजिशें पनप रही हैं। गलत कर रहे हैं। कौन है? हवस की मारी ख़वातीन की निरंगियों और चिलतरबाजियों से तो खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। तो मामला इश्क का है, हा? जो भी आपका आशिक हो जाए हक बजानी पे खताकार नहीं। खता तो जनाबी जुजार सीफ की है जो दिलों का शिकार करते हैं। मुखसर तो वो है जो देखें और दिल ना दे बैठे। बस करो नीनी साबू। बाप दादा की कसम, क्या किसी को हक नहीं कि आप जैसे खूबरू नौजवान का गर्विदा हो जाए? मेरे हुस्न की मिसाल तो खुश आवाज़ परिंदे की सी है जिसकी दिल नशीन आवाज़ हमेशा उसकी असीरी और गिरफ्तारी का सबब बनती है। लेकिन चिड़िया अपनी मामूली आवाज़ के बायस आज़ादाना हर जगह उड़ती फिरती है, असीरी और गिरफ्तारी के खौफ से बेनियाज। अगर मेरे खुदाओं के बस में कुछ होता तो यकीनन आपके लिए दुआ करता, लेकिन आपका अपना खुदा ज़्यादा कुदरतमंद है। हाँ, मेरा खुदा कादिर मुतलक है, इसमें कोई शक न करना। लेकिन नहीं मालूम क्यों कुछ अरसे से मुझ पर उसकी नजर करम नहीं। न वही, न फरिश्ताए वही, न ख्वाब, न इल्हाम। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तन्हा होकर रह गया हूँ। बस औकात तन्हाई और ख़तरे के मौके पर इंसान एक ऐसी रस्सी का मोहताज होता है जिसे वो थाम सके, पनाहगाह का मुतलाशी जिसके साए में पनाह ले सके। ऐ काश मेरे बाबा यहाँ होते। वो साजिशों और चालों से मुकाबले की राह हल से बखूबी वाकिफ हैं।
हुजूर। क्या मैंने नहीं कहा कि मुझे तन्हा छोड़ दो? युजार सिर्फ जनाब पुतिफार के पास गए हैं। अगर बानो उनके दीदार के मुश्ताक हो तो ये मुनासिब मौका है। मेरा आईना लेकर आओ। बिलाखिर तुमने होया और सुफर को उनके साबिका अहदों पर बहाल कर ही दिया। पेशकार आला के ओहदे के होते हुए मैं अपने साबिका उमूर यानी किताब ख़्वानी और सुफरेदारी को बखूबी अंजाम नहीं दे सकता। अगर इजाज़त हो तो रोज़मर्रा उमूर की गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर दूं। हमने तुम्हें अपना पेशकार आला मुंतखब किया है ताकि कसर के जुमला उमूर मसाइल की तरफ से आसूदा खातिर हो जाएं। तुम्हें गुजारिशात पेश करने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम पर मुकम्मल भरोसा है। खुदा करे कि मैं आपके इस यकीन और एतमाद पर पूरा उतरूं। तुम अहलियत रखते हो, अगर ना रखते होते तो इस मकाम तक ना पहुंचते। कंगी को अगर सरपर्दगा दी जाती है तो महज इसलिए कि वो गिरा कुशाई करती है। युजार सिर्फ अहले कसर के लिए मुश्किल कुशा भी है और काबिल एतमाद भी। ताज्जुब है, जुलेखा अपने इस खानदानी गुरूर के बायस अमूमन किसी की सताइश नहीं करती, क्योंकि वो खुद जो हमेशा दूसरों की तवज्जो का मरकज रही हैं। यकीनन तुमने जुलेखा की हिस्से सताइश को भड़काकर तमाम साकिनान कसर के हिस्से सताइश को भड़का दिया है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि युजार सिर्फ इस वक्त तमाम अहले कसर के दिलों पर हुकूमत कर रही है। मैं खुद को इन लुत्फ़ इनायात के काबिल नहीं समझता, और अगर कोई काम मेरे हाथों अंजाम पाया है तो वो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आली जनाब पुतिफार इजाज़त फरमाएं तो मैं उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। कसर में तुम्हें आमदोरफ्त के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। जब और जहां चाहो जिस वक्त चाहो आ जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। शुक्रगुजार हूँ। कोई बात हो गई है? युजार सिर्फ पहले तो हमारे साथ बड़ी अपनाइयत से मिला करता था, लेकिन अब मैं काफी अरसे से महसूस कर रही हूँ कि वो नजरें चुराने लगा है। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी है वो महज युजार सेफ की शर्म और हया के बायस है। वो अब बच्चा नहीं रहा। वो खूबरू हसीनाओं के चेहरों पर नजर डालने को बेअदबी और बेहयाई शुमार करता है। मैं उसके रवैये को अपनी तौहीन शुमार करती हूँ। शायद उससे इस बात का खौफ हो कि जुलेखा की इन हसीन आंखों में देखने से कहीं वो उसके इश्क में गिरफ्तार ना हो जाए। आप तो हमेशा हर बात को मजाक में टाल देते हैं। मैंने तो हकीकत बयान की है। हसीनाओं की तीरे निगाह से हमेशा बचना चाहिए। जुलेखा और युजार सिर्फ का रवैया गैर मामूली था। कुछ ऐसा जरूर है जिसका मुझे इल्म नहीं। रात हो चुकी है और मैं बहुत थकी हुई हूँ, लिहाजा आराम करना चाहती हूँ। कोई मुखिल ना हो। आप इस्तराहत फरमाइए, मैं यहाँ हूँ बानो। तुम भी जा सकती हो, इसकी जरूरत नहीं।
خدا بندہ، میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ میں کمزور و ناتواں ہوں اور وسوسے ڈالنے والے شیطان کے فتنوں کے مقابل سوائے تیری کوئی پناہ گاہ نہیں رکھتا۔ امور کی انجام دہی میں میری تمام تر توصیفات اور لوگوں کے دلوں کا میری طرف مائل ہونا، یہ سب تیری جانب سے ہیں۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے میرے حال پر مت چھوڑ دینا۔ پروردگارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وسیع پھیلائے ہوئے جال کے تانے بانے میں الجھ کر رہ جاؤں، اور ایسے میں میرا کوئی مددگار بھی نہ ہو۔ احمق، بے وقوف، آخر مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ معذرت چاہتی ہوں بانو، مجھے معاف کر دیجیے، میں مجبور تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، کہا تھا کہ وہ کافر ہے۔ ہمیں کاہن اعظم آنکھ ماہو اور جناب پوتیفار کو یہاں بلا کر دکھانا چاہیے تاکہ وہ حقیقت کو نزدیک سے دیکھے۔ اگر یوسار سیف کے ایمان سے متعلق ایک لفظ بھی منہ سے نکالا یا اس کی جان کو کسی قسم کا خطرہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں خود آپ کی جان لے لوں گی۔ مجھے اس کے ایمان سے کوئی سروکار نہیں، سنا تم نے؟ لیکن بانو، میں تو آپ کے لیے فکر مند ہوں، وہ آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ میری خاتمہ ہیں، تو پھر آپ کو میرا مطیع ہونا چاہیے، اور اگر اپنی ہی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہیں تو ابھی بتا دیں تاکہ آپ کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے۔ بہتر۔ میں یوسار سیف کے حوالے سے کچھ نہ دیکھا نہ سنا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ راز راز ہی رہے گا۔ ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، سنیں گے؟ آپ بھی یوسار سیف کی طرح خود اپنے خداؤں سے رجوع کیوں نہیں کرتی؟ کیوں آمون بزرگ سے اس کا کوئی حل طلب نہیں کرتی؟ درود بربانو حضور، اتنی رات گئے کیسے آنا ہوا؟ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں۔